नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ में। मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ। अभी हम मौजूद हैं नगर निगम में, जहाँ पे महापौर आशा लकड़ा नगर निगम की समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता रखा गया है। तो आइए जानते हैं प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा है। चलिए सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये वर्ष 2021 का अंतिम 2 दिन पहले की बात अगर हम करते हैं, तो जिस तरह से आज जनता के साथ जुड़ करके हम सब काम करते हैं और जनता इंतज़ार करती है कि मेरा काम हो जाए आसानी से, और हर काम को करके अपना वो काम में जाना चाहते हैं। लेकिन यह स्थिति हो गया है कि आज मैं पूरा निगम का निरीक्षण की, और निरीक्षण करते समय कई बातें सामने आई कि 11:15 बज चुके थे और मैं 11:15 बजे जानबूझ के निकली और पूरे निगम परिसर का औचक निरीक्षण हमने किया, तो पाया कि 80% लोग इस कैंपस से नदारद थे। कई लोग से पूछने से पता चला कि मेरे घर में तो तबीयत खराब थी, और किसी का चाहेता ने बताया कि वो तो टाइम पर आ जाते हैं लेकिन आज लेट आए हैं। तो ऐसे कई बातें सामने आती है जो कहीं ना कहीं नगर निगम के लिए चिंता का विषय है, और महापौर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको ठीक कैसे करूं। और इसके लिए हमने प्रयास भी किया है कि लगातार निगम को अच्छा करने के लिए मैंने लगी रही। अगर यहाँ अधिकारी ना हो, उनका कर्मचारी ना हो, नीचे का अधिकारी ना हो, तो निगम ठीक नहीं चलेगी। तो इस पर मेयर को ये ताकत तो नहीं है कि किसी पर एक पत्र लिख करके नोटिस भी सिर्फ नोटिस कर सकते हैं, एक लेटर बना करके नगर आयुक्त को दे सकते हैं, लेकिन मेरे कलम की ताकत नहीं कि किसी को हम पनिश कर पाएँ। तो ये सरकार के ऊपर में ताकत है, सरकार देख रही है। आप सभी चैनल के माध्यम से आज सब ने देखा है कि जिस तरह से यहाँ कर्मचारियों का या बाकी लोगों का, अधिकारियों का मोनोपोली टाइप का कह दे कि कोई यहाँ उपस्थित नहीं थे, जनता का काम कैसे होगा। आज उदाहरण के लिए देखिए, स्वच्छता की अगर बात करेंगे तो हमारा पायदान नीचे घसक गया। बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर आप सही होते, आप टाइम पर पहुंचते होते, तो सब काम टाइम पर होता। आप 1 घंटा लेट चल रहे हैं, और 1 घंटा लेट चलने का कारण होता है कि 1000 काम आप पीछे पड़ गए, पीछे हो गया आपका। तो इन सब काम को ध्यान में रखते हुए आज मैंने लगातार देखने के बाद में आज मीडिया के सामने औचक निरीक्षण करने का औचक निरीक्षण की, और सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं चाहती हूँ कि निगम में काम हो, काम दौड़े, विकास हो, रांची को लोग याद करे, इसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। अगर आज आपकी उपस्थिति होती तो शायद लोग जनता आपके दरबार पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे, उनका काम भी होता। कई विकास काम धरातल पर उतरते, कई विकास काम आज भी अधर पे लटके हुए हैं। अगर आप आज कर देते तो ये 21 का अंतिम दिन दिखना नहीं पड़ता। कई चाहे रोड का, नाली का, पानी का, बिजली का, कई काम हैं जो आज पड़े हुए हैं, उनको हम गति दे सकते, उनको हम धरा दे सकते, और जनता का काम हो सकती, रांची का नाम होता। मैं टाइम टाइम पर निरीक्षण करती हूँ, और हाल चाल तो मैं लेते रहती कि कौन कहाँ है क्या नहीं है। और जब मेरी गाड़ी यहाँ लगती है तो लोग रहते नहीं है, और लोगों का आवागमन लेट से होती है। और आज मैं आप लोगों के सामने निरीक्षण किया, तब पाया कि 80% लोग यहाँ नहीं थे। अभी कोरोना काल से लेके अभी तक बायोमेट्रिक नहीं है, और अटेंडेंस का सिस्टम भी यहाँ थोड़ा गड़बड़ है। मैंने अभी अधिकारियों का बैठक भी बुलाया है। अभी जितने भी विभाग देखते हैं, सभी लोगों का बैठक बुलाने के बाद में उनका एक समय निर्धारित करेंगे कि कब और कहाँ अटेंडेंस होगा, तब उनका सही पता चलेगा कि कौन कहाँ है। कई लोग ने कहा फील्ड पर है, मैंने फ़ोन लगाया तो फील्ड पर नहीं थे। तो ये भी विषय सामने में आया है। तो लोग किस तरह से अपने आप को ले करके चलते हैं, उनको लगता है कि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन जनता सब देख रही है। जनप्रतिनिधि अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना काम लेकर के उनका काम भी नहीं हो पाता है। एक यहाँ अगर चाहे इंजीनियरिंग सेक्शन हो, चाहे आपका टाउन प्लानिंग सेक्शन हो, बाजार शाखा हो, किसी भी शाखा, 35 शाखाएं हैं, किसी शाखा में शाखा अधिकारी उपलब्ध नहीं थे।
देखिए, अगर गलत तरीके गलत विषय उठाते हैं, किसी को कोई ज़मीन देता नहीं है। ज़मीन यहाँ किसी का नहीं है, सब सरकार का ज़मीन है, योजना बनती है, प्लानिंग होती है और प्लान के तहत उनको जगह दिया जाता है। तो 1 मिनट सुन लीजिए, अगर मान लिया 7 फीट ज़मीन अगर हर लोग को बाँटते रहे, तो यहाँ 20 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं। अब सब लोग आएँगे बोले मुझे 7 फीट ज़मीन देते रहो, ये खैरात नहीं है, जो किसी को बँट जाएगा। अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से बाज़ार में आवंटन हो रहे हैं, तो आप नगर निगम में आइए, मेयर से बात कीजिए, मेयर से बात करके उसका समाधान निकलेगा। अगर कोई गलती कर रहे हैं, तो गलती भी यहीं से निदान होती है। तो इसके लिए आपको धरना प्रदर्शन गलत जगह, गलत लोगों पर कर रहे हैं, तो गलत जगह है। आप निगम में आइए, निगम से बातचीत कीजिए। कोई भी काम बातचीत से बनती है और बिना बातचीत किए ये संभव नहीं है कि कोई आ गया और किसी को दे दिए। 2016 में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वही व्यक्ति को वहाँ बाज़ार मिलेंगे। नहीं, नहीं, वो वैसे नहीं। मैंने सुबह में जो निरीक्षण किया उस समय कोई नहीं थी। अभी तो आए, खुद नगर आयुक्त बोल के गए कि थोड़ा मुख्यमंत्री का काफिला आया है, तो उसमें जा रहे हैं, तुरंत वहाँ से जो भी निर्णय होगा वो के आते हैं। बोले अगर जहाँ निर्णय होता है, सरकार बुलाती तो मेरा क्या ताकत कि सरकार के यहाँ से छीन लूँ, लेकिन मेरा जो बैठक निर्धारित है मैं बैठक करूँगी। आज जो करना है वो बैठक करके और सिस्टम ठीक हो, इसके लिए प्रयास। नहीं, टाइम हमने 4 बजे का निर्धारित किया था और 4 बजे का टाइम में अभी भी बैठी हूँ। मैं तो इंतजार करती हूँ, बैठक हो, सिस्टम ठीक हो। अगर लोगों को सिस्टम ठीक नहीं करना होगा तो बैठक नहीं आएंगे, अगर नहीं आने होता तो बता के नहीं जाते। नहीं, इसके बारे में तो अभी नहीं बोल सकते, उन्होंने पूछ के गए हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती। अगर बाहर बाहर चले जाते, मुझे जानकारी नहीं देते, तब मैं बोलती, लेकिन अभी पूछ के गए, आपके पीछे में ही खड़े होके बोल के गए कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं इंतजार करूँगी। मेरा काम है अच्छा काम करना, अच्छा निगम चले, निगम का विकास हो, इसके लिए आशा लकड़ा को मेयर लोग बनाया है। तो कोई और अधिकारी आ जाए, किन्हीं को अपॉइंटमेंट कर दे, एक नहीं है तो क्या हुआ, बाकी लोग हैं, वो लोग आ जाए। अभी तो क्या आदेश किए हैं, तो बैठेंगे तब पता चलेगा ना क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई। अब सामने जब बैठक होंगे तो कर्मचारी से तो बैठक करना नहीं, करना हमको अधिकारी से है। जो अधिकारी संचालित करते हैं वो जानेंगे। अभी अधिकारी के ऊपर मैं बैठी हूँ, तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि हम उनको बैठक बुलाएं, और हमने बैठक बुलाया। 4 बजे का समय हमने दिया, अब 4 से 4:30 हुई है। कल सरकार का स्थापना दिवस है, तो लोग जरूर खंडन करने का और बाकी चीज़ करने का काम करेंगे। नगर निगम का पूरा टीम तो सुबह 7 बजे से जगह जगह पर लगी, 1 सप्ताह से लगी है। कहीं सफाई करो, पानी डालो, मट्टी डालो, ये काम कर ही रही है नगर निगम। तो और नगर निगम क्या करेगी? जो काम सरकार को करना है सरकार करे, लेकिन सभी लोग को बिना मतलब का इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। वहाँ तो सब कुछ बन के रेडी है। नहीं, मैं तो बैठक अपने निगम के अधिकारियों को बुलाई हूँ। निगम ठीक चले, जिस तरह सुबह से लोग नदारद थे, क्या कोई चिट्ठी निकाले हैं कि 11 बजे आना है, या कोई यहाँ से कुछ लेटर निकला है कि आपका टाइम टेबल नहीं है, मन मुताबिक चले, आपका अटेंडेंस का सिस्टम क्या है, ये सारा विषय पर जानकारी लेंगे। और नहीं आने, जल्दी नहीं आने का कारण क्या है, अगर हम फेल्योर हैं तो किस लिए फेल्योर हैं, कि उन्होंने किसी ने लिख के दिया क्या कि मैं इतना बजे ये काम पर रहूँगा इसलिए नहीं आऊँगा, ऐसा कोई सिस्टम है क्या, ये सारा विषय मैं पूछूंगी। कोई नहीं थे भाई, यहाँ सिर्फ आदेश पाल थे। आदेश पाल के से ऊपर का कोई भी लोग नहीं आए थे। यही स्थिति और परिस्थिति था। तो ये निगम का विडंबना है। मैंने कहा मेरे पास कलम का ताकत नहीं कि मैं किसी को कुछ कर पाऊँ। मुझे लिखना है कि हाँ ये अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं हुए, मुझे एक पैदान ऊपर। यहाँ तो सरकार देख रही है, सरकार जिनकी है तो मोनोपोली तो बढ़ा रहेगा भाई, ना कोई खोजने वाला ना खुजवाने वाला, अपना जो मन में आ रहा है सो करना है, क्योंकि कार्रवाई तो होनी नहीं है। हमारे यहाँ जाति प्रमाण पत्र नहीं बनती है। हमारे यहाँ पास मैरिज सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण पत्र, ऐसे 3 सर्टिफिकेट बनते हैं, और उनके लिए आप यहाँ जमा कर सकते हैं। उनका टाइमिंग रहता है, वो लोग उपस्थित थे, और जब वो उपस्थित होकर के सभी लोग का फॉर्म भराता है, क्योंकि सबको मालूम है सुबह 10:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक वो लोग पूरा खुला रखते हैं, और बाकी जो लेटर आता है उनको फिर से कंप्लाइन करके एसडीओ के पास भेजते हैं। इसलिए जो टाइमिंग है वो प्रमाण पत्र बनने में किसी तरह का कोई, लेकिन जिनको होल्डिंग का टैक्स कटाना है, किन्हीं को पानी का कनेक्शन लेना है, तो ऐसे लोगों के लिए तो कष्ट है।
किसी को नक्शा पास कराना है, तो ये सब कष्ट है।